Hello, myself Chanchal Pathak, and today discuss this topic structure of heart. So, what is heart? Heart क्या होता है? हम आज इस टॉपिक में देखते हैं. हार्ट मसल्स का बना है या फिर बोन्स का बना है, या हार्ट में चैम्बर कितने होते हैं, हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, हार्ट फंक्शन कैसे करता है ब्लड को पंप करने का, ये सब हम देखते हैं. हार्ट बीट जो होती है उसमें साउंड कौन सा प्रोड्यूस होता है, ये सब देखने के लिए हम देखते हैं हार्ट क्या है. व्हाट इज हार्ट? हार्ट इज अ मस्कुलर हार्ट इज अ मस्कुलर मस्कुलर हॉलो स्ट्रक्चर. हार्ट एक मस्कुलर हॉलो पंपिंग ऑर्गन होता है, और हार्ट में डबल मेम्ब्रेन होती है, टू लेयर होते हैं जिनको हम पेरी कार्डियम बोलते हैं. पेरी कार्डियम. एंड ये दो बोथ मेम्ब्रेन के बीच में फिल होती है एक फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं पेरी कार्डियल फ्लूइड. पेरी कार्डियल फ्लूइड जो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है. कोई भी इंजरी हो कोई भी इंजरी हो उससे प्रोटेक्ट करता है, एंड फ्रिक्शन कोई हो उससे प्रोटेक्ट करता है, और हार्ट को मॉइस्ट बना के रखता है, मॉइस्टनेस हार्ट में रखता है. इसलिए ये फ्लूइड होना डबल मेम्ब्रेन के बीच में मस्ट होता है. और हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में हम ये देखें, हार्ट 4 चैम्बर का होता है. हार्ट में 4 चैम्बर्ड होते हैं. फर्स्ट चैम्बर इसका अपर. हम अगर हार्ट को डिवाइड करेंगे तो एक बॉक्स के शेप में हम उसको डिवाइड करके फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि हार्ट हार्ट अपर एंड लोअर पार्ट, अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड होता है. देन हार्ट राइट एंड लेफ्ट पार्ट में डिवाइड होता है. दिस इज लेफ्ट पार्ट एंड दिस इज राइट पार्ट. एंड अपर पार्ट को हम बोलते हैं एट्रिया एट्रिया एंड लोअर पार्ट को बोलते हैं वेंट्रिकल वेंट्रिकल. दिस इज लेफ्ट एट्रिया, दिस इज राइट एट्रिया, and this is right ventricle, and this is left ventricle. So heart is 4 chamber. अब हम ये बॉक्स वाले हार्ट से फंक्शन को भी समझ सकते हैं, लेकिन हम हार्ट के स्ट्रक्चर को, प्रॉपर जो हार्ट का स्ट्रक्चर होता है उसको देखते हैं. सो फर्स्ट दिस इज aorta. This structure is aorta, and this is pulmonary artery. This is pulmonary artery, and this structure is aorta. Aorta is divided into three many parts, and this structure is superior vena cava, and heart is slightly bend, slightly tilt structure, and this is superior vena cava, and this is inferior vena cava. सुपीरियर वेना कावा के लिए यहाँ पे एक ओपन एरिया होता है, इंफीरियर वेना कावा के लिए यहाँ पे ओपन एरिया होता है. एंड दिस इज इनर लेयर ऑफ हार्ट. इनर लेयर ऑफ हार्ट इज डिवाइडेड इनटू सेप्टम. व्हाई दिस इज डिवाइडेड इनटू सेप्टम? ये इनर लेयर जो होता है वो डिवाइड होता है सेप्टम के थ्रू, क्योंकि एक राइट
तो पार्ट की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है और लेफ्ट पार्ट की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, जिसकी सेप्टम की वजह से वो बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो, इसलिए सेप्टम के थ्रू वो सेपरेट होते हैं। और राइट पार्ट की तरफ एक वॉल्व लगी होती है जिसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, एंड लेफ्ट पार्ट की तरफ एक वॉल्व लगी होती है जिसको हम बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। और ये पल्मोनरी आर्टरी के इनर पार्ट में भी एक वॉल्व प्लेस होती है जिसको हम सेमिलुनर वॉल्व या फिर पल्मोनरी वॉल्व भी बोल सकते हैं। और एरोटिक वॉल्व, एरोटा के थ्रू भी एक वॉल्व प्रेजेंट होती है जिसको हम एरोटिक वॉल्व या इन बोथ वॉल्व को हम सेमिलुनर वॉल्व बोल सकते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ heart, and this structure is pulmonary vein. So this is aorta and this is pulmonary artery and this is pulmonary vein, and this structure is right atrium and this is left atrium and this is right ventricle and this is left ventricle, एंड लेफ्ट पार्ट में ये जो वॉल प्रेजेंट है इसको बोलेंगे बाइकस्पिड वॉल्व, सॉरी बाइकस्पिड वॉल्व, और अनदर नेम होता है इसका मिट्रल वॉल्व, एंड दिस इज राइट पार्ट की तरफ जो वॉल्व प्रेजेंट है इसको बोलेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व, एंड दिस वॉल्व पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो वॉल्व प्रेजेंट हो रही है इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी वॉल्व, एंड दिस इज आर्टिक वॉल्व। और इन दोनों को हम बोल सकते हैं, इनको हम बोल सकते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व, सेमी ल्यूनर वॉल्व, इसको भी हम बोल सकते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। दिस इज inferior vena cava, this is superior vena cava, so this is septum एंड ये हमारे स्ट्रक्चर का हार्ट के स्ट्रक्चर का पार्ट्स हो गया। अब हम इनके फंक्शंस के बारे में देखते हैं कि सुपीरियर वेना कावा क्या करता है, इंफीरियर वेना कावा क्या करता है, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटिक एरोटा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सुपीरियर वेना कावा। सो सुपीरियर वेना कावा जो है वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, एंड लोअर पार्ट से इंफीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होते हैं, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस पैसेज के थ्रू राइट एट्रियम में पहुंचते हैं। राइट एट्रियम में पहुंचने के बाद ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होती है ये ओपन होती है, देन राइट वेंट्रिकल में पहुंचते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है, एंड राइट वेंट्रिकल से ये सेमिलुनर वॉल्व
पल्मोनरी वॉल्व जो है ये ओपन होती है और इसके थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में फ्लो करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड इसके थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में पहुंच जाता है, जहाँ पे एल्वेलाई जो होता है इसको एक्सलेशन के टाइम में वो प्योरीफाई करके देन वो फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो पल्मोनरी वेन्स से हमारे इस लेफ्ट एट्रियम में आता है, एंड देन लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो ओपन होती है, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटिक वॉल्व ओपन होती है तो अरोटा में जाता है, एंड अरोटा में पास होता हुआ बॉडी के अदर पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को चाहिए वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ से कैरी करते हैं हमारे आर्टरीज। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं आर्टरीज। ब्लड वेसल्स जो होते हैं उसमें जो आर्टरीज होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, एंड वेन्स जो होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। इसके थ्रू हमारे जो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का सर्कुलेशन होता है ब्लड का, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो इस पैसेज के थ्रू फ्लो होते हैं। पहले सुपीरियर वेना कावा से अंदर आते हैं राइट एट्रियम में, देन ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होती है तो राइट वेंट्रिकल में जाते हैं। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वॉल्व या सेमिनोलर वॉल्व ओपन होती है तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाते हैं। देन लंग्स जो प्योरीफाई करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसको पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में फ्लो करता है। लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वॉल्व, इसको मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, ये ओपन होता है, इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के थ्रू बॉडी के अदर पार्ट्स में पहुंच जाता है। अब यहाँ पे हमारे सेप्टम की वजह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहते हैं, मिक्स नहीं होते हैं। और हम ट्राइकस्पिड वॉल्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि ट्राइकस्प ये बाइंड होता है हमारे ट्राइकस्प से, और यहाँ पे ये पेपिलरी मसल्स होते हैं जिनके थ्रू ये बाइंड होता है। यहाँ पे एक पेपिलरी मसल्स होते हैं जिनसे ये बाइंड होते हैं, और ये जो बाइंड थ्रेड है इसको हम बोलते हैं कॉर्डी, इनको बोलते हैं कॉर्डी टेंडेनी। और इधर से ये टू कस्प से बाइंड होता है, इसलिए हम इनको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। ये बैक फ्लो होने के टाइम में वॉल्व अपोजिट साइड में ना चला जाए, इस वजह से ये वन साइड की तरफ ही ओपन हो, इसलिए ये ट्राइकस्पिड कॉर्डी टेंडेनी से बाइंड होता है, और इस तरह से ये इसको हम नेम देते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, एंड इधर होता है बाइकस्पिड वॉल्व। सो ओके।